वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम, उसका एहसान, उसकी नवाजिश कि उसने आज फिर अपनी तौफ़ीक़ात खैर से नवाजा और फिर अपने घर में बुलाकर अपने ज़िक्र का मौका दिया, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र का मौका अता फ़रमाया और अपने महबूबान बारगाह बिलखुसूस शहीद करबला शहज़ादे गुलगुं क़िबा सरकार इमाम आली मकाम सरकार सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो व अर्दाहु अन्ना के तज़किरे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज सरकार सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हो व अर्दाहु अन्ना की बारगाह से करबला मुअल्ला से आपकी जो दरसगाह और सरकार सैयदुश्शुहदा का जो क्लासरूम आपने अपना मैदान करबला में लगाया है, आज आपकी दरसगाह से हम क्या बल्कि आप ख़ुद अपनी दरसगाह से हमें एक सबक, एक दर्स और एक नसीहत अता फ़रमाने वाले, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन वाक़यात और इन हकीकी और सच्चे क़िस्सों में मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और अहले अक्ल के लिए, अहले फ़हम के लिए, अहले तदब्बुर और अहले दानिश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इबरत का, सबक का और दर्स का बड़ा सामान रखा है। बल्कि मैं अगर यूँ अर्ज़ करूँ
कि वाक़यात का मकसद ही एक है। एक बार तो वाक़या होता है, उसके बाद अगर उस वाक़े को दोहराया जाता है तो उसका मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान फरमाया वो यही है कि लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रा, कि इन गुज़श्ता वाक़यात और गुज़रे हुए क़िस्सों और इन वाक़े होने वाले मुआमलात में तुम्हारे लिए इबरत है, तुम्हारे लिए सबक है और तुम्हारे लिए दर्स है। और यही एक रास्ता है कि जिसके ज़रिए और जिस रास्ते पर चलकर हम ये अमल कर सकते हैं कि माजी में, पास्ट में, गुज़रे हुए ज़माने में अल्लाह के जिन नेक बंदों ने अपनी क़ुरबानियाँ उसके रास्ते में पेश की हैं और जो वाक़यात रूनमा हुए हैं उनकी क़ुरबानियाँ और ये वाक़यात रायगा ना जाएं, इसकी एक ही सूरत है। ये वाक़यात रायगा ना जाएं, इनकी एक ही सूरत है कि अब बाद के आने वाले ज़मानों में जो लोग आएँ वो इन वाक़यात से सबक हासिल करें और दर्स हासिल करें, ताकि इनको दोबारा फिर उस तरह की क़ुरबानियों का सामना ना करना पड़े, बल्कि ये मज़ीद उस चीज़ को और आगे लेकर बढ़ें और उससे सबक हासिल करके, उससे दर्स, उससे नसीहत और उससे इबरत हासिल करके ये अपनी ज़िंदगी में वो कमाल और वो मकाम बड़ी आसानी से हासिल कर सकें जिस मकाम, जिस बुलंदी, जिस रिफ़अत और जिस दर्जे को इन क़ुरबानियाँ देने वालों ने बड़ी मशक्क़तों से हासिल किया है। इसी को आम ज़बान में हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा हासिल करो, ख़ुद तजर्बा गाह अपनी ज़िंदगी को मत बनाओ। कि दूसरों के तजर्बात से सबक हासिल करना ये हमारी छोटी सी लाइफ को बहुत सारे फ़ायदों के साथ ये कमाल और तमाम अता कर देता है। कि अगर हम गुज़रे हुए असहाबे कमाल की ज़िंदगी के एक एक वाक़े का भी अगर हम तजर्बा करना चाहें और ख़ुद उसे अपने आप में अगर हम प्रैक्टिकली बरतना चाहें तो फिर हमें इसके लिए बहुत लंबी ज़िंदगी चाहिए। और आपको पता है कि इस ज़िंदगी को इतनी दराज मोहलत मौजूद नहीं है, बल्कि इसका हर लम्हा फ़ना की कगार पर है, इसका हर लम्हा एंड की कगार पर है और इसका हर लम्हा, इसकी हर साअत ख़त्म होने और फ़ना होने के ख़तरे से दो चार है। इसलिए अक्लमंद वो है कि जो माजी में असहाबे कमाल, असहाबे मर्तबा, असहाबे रिफ़अत व शान गुज़रे, उनके वाक़यात, उनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल करे और उनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल करके अपनी ज़िंदगी में वो कमाल, वो नूर, वो रोशनी हासिल करे जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन असहाबे कमाल को उनकी क़ुरबानियों के नतीजे में अता फ़रमाया। आज सरकार सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना मैदान करबला के रेगज़ार से जो सबक, जो दर्स और जो नसीहत हमें अता करना चाहते हैं वो सबक ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक मकसद, एक गोल, एक एम और एक पर्पस तय करें। हमारी ज़िंदगी बेमकसद और एमलेस नहीं होनी चाहिए। मकसद
और एम, ये आपको पता है कि अल्लाह तबारका व तआला ने जिसे भी खल्क किया और जो भी आलम वजूद में आया, जो भी पैदा हुआ, अल्लाह तबारका व तआला ने उसे एक मकसद देकर पैदा किया, उसे एक मकसद देकर पैदा किया। और इंसान तो बहुत आला और अरफा चीज़ है, बल्कि अल्लाह तबारका व तआला ने इंसान को ताजे करामत अता फरमाया। यानी इसके बारे में इरशाद फरमाया, लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम और आदम की सारी औलाद को करामत बख्शी। लक़द कर्रमना बनी आदम, इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा रिफ़ात वाला, सबसे ऊंचे मकाम वाला, सबसे ऊंचे दर्जे वाला और सबसे ज़्यादा बुलंदियों वाला, इसलिए कि इसके खालिक ने इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया है। हर मामूली से मामूली चीज़ अपने अंदर एक मकसद रखती, और यही वो चीज़ है जो इंसान को दूसरी सारी मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। दो बातें कि अल्लाह ने हर मखलूक को एक मकसद देकर पैदा किया, ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि उस मखलूक को उस मकसद का इल्म है या नहीं। तो हर मखलूक मकसद लेकर आई, इसमें सारी मखलूक मुश्तरक है। मुश्तरक जानते हैं? मुश्तरक यानी कॉमन है, कि हर मखलूक का एक मकसद है, ये कॉमन है। लेकिन हर मखलूक अपनी पैदाइश के मकसद को जानती भी है। अब यहां पर इंसान और दूसरी मखलूक के दरमियान फर्क हो जाता है, और यही वो नुक्ता है, यही वो मकाम है जहां पर इंसान और जानवर में फर्क होता है। कि जानवर की जिंदगी का मकसद है, जानवर की जिंदगी का मकसद है, मगर वो उस मकसद को जानता है? जानवर अपनी पैदाइश के मकसद को जानता है? नहीं जानता। यही फर्क है इंसान और जानवर के दरमियान। एक गाय ये पैदा होती है, पैदा होने से लेकर अपनी सारी जिंदगी, जितनी भी उसकी उम्र हो, सारी जिंदगी मुख्तलिफ मकामात पर मुंह मारती रहती, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती रहती, मुख्तलिफ चरागाहों में चरती रहती है। कभी इस मालिक के यहाँ, कभी इस मालिक ने दूसरे के हाथ फरोख्त कर दिया तो उसके यहाँ। लेकिन उसे अपनी जिंदगी का मकसद पता नहीं होता कि वो जिस रास्ते पर चल रही है, जिन चरागाहों से गुजर रही है और चुग रही है और चर रही है, उन रास्तों से, उन चरागाहों से गुजर कर उसे कहां जाना है। ऐसा ही है। इसी तरह हर जानदार को और हर मखलूक को आप ले लीजिए कि उसे उसकी जिंदगी का, उसके वजूद का मकसद तो है, लेकिन उसे उसके मकसद का इल्म नहीं है। और इंसान ये जानता है कि उसके वजूद का मकसद क्या है, और ये भी जानता है कि दूसरी सारी कायनात और दूसरी सारी मखलूक़ात के वजूद का मकसद क्या है। इसीलिए अगर ये कैमरा दरमियान में यूं ही रख दिया जाए
एक ऐसा इंसान एक गैर आबाद इलाके से आए, जिसने कभी इस कैमरे को देखा नहीं, इसके इस्तेमाल को जानता नहीं, वो इस महफिल में आए तो जैसे ही उसकी नजर इस कैमरे पर पड़ेगी, फौरन उसके जहन में जो पहला सवाल आएगा वो ये आएगा कि ये कैमरा यहां क्यों है। वो इसको कैमरा नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, ये चीज यहां क्यों है, या ये डंडे यहां क्यों हैं, या ये स्टैंड यहां क्यों है। इसलिए कि ये दरमियान में एक अजीब सी चीज लग रही है। अगर इसके मकसद का उसे इल्म नहीं हो तो वो जरूर दरियाफ्त करेगा। हत्ता कि एक सुई मामूली सी, अगर हम कभी सुबह उठें और हमें हमारे तकिया पर एक सुई नजर आए तो हम उससे भी सरफे नजर करके अपनी निगाहें फेर कर खामोशी से नहीं गुजरेंगे, बल्कि पहला इंसान सोकर उठने के बाद जिस पहले इंसान से हमारा सामना होगा, उस पहले इंसान से, घर के उस पहले फर्द से जिससे हमारी मुलाकात हुई, जो पहला सवाल होगा वो क्या होगा, तकिए पर सुई क्यों है, तकिए पर सुई क्यों है। यानी इंसान हर शय के वजूद की लिम, उसकी इल्लत, उसका पर्पस और उसका मकसद जानना चाहता है। ऐसा ही है कि ये हर मखलूक के वजूद का मकसद, उसकी वजह और उसकी इल्लत जानना चाहता है। अब इंसान एक सुई के वजूद का मकसद तो जानना चाहे, है ना, एक सुई के वजूद का मकसद तो जानना चाहे, और अगर ये खुद अपना मकसद ना जाने कि ये क्यों है, ये क्यों है, तो इससे बड़ी नादानी की कोई बात हो सकती है। मगर आपको बताऊं कि हम में से हर एक इस नादानी का शिकार है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने आप से यह पूछा है कि तू क्यों है। कितने लोग, कोई है जिसने पूछा है? हां, कारोबार को आप मकसद बनाते हैं। एक तालिबे इल्म से अगर आप पूछें, तालिबे इल्म भी ऐसे बहुत कम होंगे जिनको अपनी तालीम का मकसद पता हो, दुनियावी लिहाज से भी। हमारे बेशतर तलबा और स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अगर आप उनसे ये पूछें कि बेटा आप पढ़कर क्या बनेंगे, तो उन्हें इसका भी इदराक और शऊर नहीं होता। यानी इस कहना चाहिए कि सानवी मकसद का, एक प्री पर्पस का भी उन्हें इल्म नहीं है। यानी अगर वो पढ़ भी रहे हैं तो एक गैर शऊरी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये वही रोना है जो मैंने परसों रोया था कि हमारा शऊर ये खत्म हो गया है या कर दिया गया है। हम शऊर की मंजिलों से बहुत दूर जा चुके हैं, मकसदियत की जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। हमारी जिंदगी में शऊर का लेवल या तो बहुत पस्त या खत्म हो चुका है। एक बाशऊर तालिबे इल्म, एक बाशऊर स्टूडेंट जो होता है, वो जैसे ही शऊर की मंजिल में कदम रखता है, उसे ये पता होता है कि वो क्यों पढ़ रहा है और पढ़कर उसे किस मंजिल को अचीव करना है और किस एम को अचीव करना है। अगर मेरे मुआशरे और मेरे कल्चर का कोई नौजवान, कोई तालिबे इल्म और कोई स्टूडेंट, खा वो स्कूल में जा रहा हो, कॉलेज में जा रहा हो, मदरसे और यूनिवर्सिटी में जा रहा हो, अगर उसे इस बात का
शऊर उसके दिल और दिमाग में मौजूद नहीं है कि वो क्यों पढ़ रहा है, इल्म क्यों हासिल कर रहा है, तालीम क्यों हासिल कर रहा है, तालीम के नतीजे में उसकी मंजिल क्या है, वो किन मंजिलों का मुसाफिर है, उसका एम और उसका पर्पस और तालीमी सफर का मकसद और मंजिल क्या है, तो यकीन जानिए कि उसे इस तालीम का खातिर खा फायदा कभी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि एक इंसान के हाथ में तीर और कमान आप दे दीजिए और उससे कहिए कि तीर चलाओ, तीर चलाओ, जाहिर है वो किधर चलाएगा, किधर चलाएगा? जब तक तीर कमान हाथ में आने से पहले एम तय ना हो, निशाना तय ना हो, तो ऐसा तीर इसका कभी कोई निशाना नहीं हो सकता। हमेशा पहले निशाना वजूद में आता है और तीर कमान ये बाद में हाथ में आता है। हां, ये हो सकता है कि वो चीज आपको नजर बाद में आए। मिसाल के तौर पर एक शिकारी अगर घर से वो बंदूक लेकर शिकार के लिए निकलता है या तीर कमान लेकर निकलता है तो उसके जहन में तो उसका निशाना होता है ना। ये अलग बात है कि जब जिस जानवर का वो शिकार करना चाहता है तीर उस वक्त छोड़ेगा जब वो जानवर सामने नजर आएगा, लेकिन उसके जहन में शिकार की एक तस्वीर होती है या नहीं, एक जहनी वजूद होता है, एक माहूद जहनी उसके पास मौजूद होता है और जहन में एक तसव्वुर, एक एम, एक मकसद और उस मकसद को हासिल करने की ललक और चाहत वो लेकर निकलता है। मगर हमारा तालिब इल्म और सबसे पहले तालीम के मैदान में कामयाब इल्म हासिल करने वालों और सक्सेस स्टूडेंट को अगर आपको चेक करना है तो बुनियादी तौर पर इल्मे नफ्सियात के माहिरीन आपको जो पैमाना देते हैं वो पैमाना यही है कि आपको अगर स्टूडेंट के शऊर का लेवल चेक करना है तो आप उससे यह सवाल कीजिए कि वो क्यों पढ़ रहा है, वो पढ़कर किस मंजिल पर पहुंचना चाहता है, बनना क्या चाहता है। अगर उसे अपनी इस तालीम के पीछे, अपनी इल्मी सरगर्मियों के पीछे, अपनी तालीमी दौड़ के पीछे अगर उसका एम, उसका मकसद और उसकी मंजिल का अगर इदराक हो, शऊर हो और इल्म हो तो ये एक कामयाब तालिब इल्म है और आप इसके मुस्तकबिल के ताल्लुक से बेफिक्र हो सकते हैं। और इस तालिब इल्म के मुस्तकबिल से आप एक अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं कि ये मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस उम्मत के लिए कारगर और काम का फर्द साबित होगा। लेकिन अगर इस तालिब इल्म का, इसकी तालीम के पीछे कोई मकसद, कोई इल्लत, कोई वजह, कोई एम और कोई मंजिल नहीं है तो फिर ये उसी शिकारी की तरह है जिसके जहन में शिकार की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है और बस जहां समझ में आएगा ये वहां तीर चला देगा। और जहां समझ में आए वहां तीर चलाने का अंजाम क्या होता है ये आपको पता है। अव्वलन ये कि कोई कारगर शिकार हाथ नहीं आएगा, बल्कि मैं भी हो सकता है कि जब ये अंधी बहरी शिकार के लिए तीर चलाए तो हो सकता है कि किसी इंसान को इसका तीर शिकार कर ले और नफा हासिल होने के बजाय इसके तीर से क्या हासिल हो, नुकसान हासिल हो। इसलिए इस मकाम पर यह बड़ा अहम सबक है माँ बाप के लिए भी कि वो अपने बच्चों के जहन में उनकी तालीम के हवाले से और तरबियत के हवाले से एक एम और एक मकसद का ख्वाब सजाने की जरूर कोशिश करें। इसलिए कि जब ख्वाब होगा, जब घर से शिकारी के जहन में शिकार का तसव्वुर और ख्वाब होगा, तब वो तीर और कमान लेकर जंगल की तरफ रवाना होगा। और अगर शिकार का जज्बा मौजूद नहीं होगा, शिकार का तसव्वुर मौजूद नहीं होगा, तो कभी भी उसके हाथ में शिकार के लिए तीर और कमान नहीं आएगा। इसलिए हमारा हर तालिब इल्म
खा वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, स्कूल का हो, यूनिवर्सिटी का हो, उसे चाहिए इसलिए कि वो सिर्फ, मैं बार बार अर्ज करता हूं कि आप सिर्फ अपने माँ बाप की औलाद और उनका सरमाया नहीं, बल्कि हमारा हर स्टूडेंट, हमारा हर तालिब इल्म इस पूरी उम्मते मुस्लिमा का सरमाया है, इस पूरी उम्मते मुस्लिमा का गिरा कद्र और बेशबहा खजाना है, खासकर उम्मते मुस्लिमा का और बिलउमूम सारी इंसानियत का। आप देखिए कि जिसने इस बल्ब को ईजाद किया, जिसने इस कैमरे को ईजाद किया, जिसने इस पंखे को ईजाद किया, जिसने इस कूलर को ईजाद किया, जिसने इस माइक को ईजाद किया, वो जिस दीन, जिस धर्म, जिस मजहब और जिस फिक्र से ताल्लुक रखता था, सिर्फ उस धर्म के मानने वालों ने उसकी ईजाद से फायदा नहीं उठाया, सिर्फ उसकी फिक्र के मानने वाले लोगों ने उसकी ईजाद से फायदा नहीं उठाया, सिर्फ उसके मजहब के मानने वाले लोगों ने उसकी फिक्र से फायदा नहीं उठाया, बल्कि आज हम मुसलमान होकर भी, कोई हिंदू होकर भी, कोई सिख होकर भी, कोई ईसाई होकर भी और कोई यहूदी होकर भी उसकी ईजाद से फायदा उठा रहा है। बल्कि हम में से बेशतर को यह भी पता नहीं कि पंखा ईजाद करने वाले का मजहब क्या था, कूलर ईजाद करने वाले का मजहब क्या था, बल्ब ईजाद करने वाले का मकसद क्या था, माइक ईजाद करने वाले का मजहब क्या था। इसके बावजूद आज सारी दुनियाए इंसानियत उनकी इजादात से फायदा उठा रही है। इसलिए हमें और हमारे हर स्टूडेंट को, और आपको पता है कि इल्म का सफर यह कभी भी खत्म नहीं होता। इंसान की आंखें बंद हो जाती है, उसे वक्त कम पड़ जाता है, मगर इल्म की प्यास नहीं बुझती। ज़िम्नन यह भी अर्ज करता चलूं कि आप जब इल्म हासिल कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसलिए इल्म हासिल ना करें कि आपको एक जॉब मिल जाए, आप एक कमाई का एक जरिया आपके हाथ में आ जाए। नहीं, यह एक बहुत छोटा एम है, यह बहुत छोटा मकसद है और यह बहुत निचले दर्जे की मंजिल है। आप इस मंजिल के मुसाफिर बनिए जहां से आप एक घर की कफालत करने वाले नौजवान नहीं, बल्कि इस पूरी उम्मत और पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाने वाले नौजवान नजर आए। आप कम से कम प्री एम के तौर पर यह एम लेकर चलें। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस गुजारिश को जहन में रखेंगे। हमारा हर स्टूडेंट अपना एक एम बनाएगा, अपनी तालीम का एक मकसद बनाएगा, मगर आज हुसैन हमें जिस मकसद के हवाले से बताना चाहते हैं वो ये मकसद नहीं है जिस मकसद के ताल्लुक से अभी हमने गुफ्तगू की। इसलिए कि यह मकसद जिंदगी का मकसद नहीं है, यह मकसद पेट का मकसद है, यह मकसद पेट का मकसद है। और आपको पता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ पेट नहीं है, आपकी पूरी लाइफ ये सिर्फ आपका पेट नहीं है, बल्कि पेट ये आपके वजूद की बहुत मामूली चीज है। इससे ज्यादा कारगर चीजें और कारगर आज़ा आपके वजूद में दूसरे मौजूद हैं। तो हम हुसैन ये कहना चाहते हैं कि तुम एक एक जर्रे, एक एक कतरे पानी अगर बेजा घर के फर्श पे गिरा हुआ नजर आए, तुम पूछते हो यहां पानी क्यों गिर गया। तेल गिरा हुआ नजर आए, तुम पूछते हो तेल क्यों गिर गया। कभी अपनी 4 व्हीलर गाड़ी अगर स्टैंड से निकालकर, गैरेज से निकालकर बाहर करते हो और गाड़ी के नीचे अगर पेट्रोल और डीजल के चंद कतरात नजर आए तो तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं। तुम सोचने लगते हो कि ये डीजल और पेट्रोल, ये फ्यूल गाड़ी से क्यों टपकने लगा। जर्रे जर्रे की फिक्र रखने वाले इंसान, कतरे कतरे के वजूद का मकसद जानने की फिक्र करने वाले इंसान, कितनी अजीब बात है और कितने ताज्जुब की बात है कि तूने कभी अपने आप से पूछा पानी का कतरा क्यों है। तू ये पूछना चाहता है,
पेट्रोल का कतरा क्यों गिरा है तू ये पूछना चाहता है, डीजल के कतरात क्यों गिरे हैं तू ये पूछना चाहता है, सुई का वजूद तेरे बिस्तर पर क्यों है तू ये पूछना चाहता है, यहां से कोई गाड़ी गुजरी है क्या, ये टायर के निशान क्यों हैं तू पूछना चाहता है, तू क्यों है, तूने कभी ये पूछने की कोशिश की नहीं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये अपने आप से पूछा है कि वो क्यों हैं? प्लीज, है कोई? शाबाश। और है कोई? बेतकल्लुफ बोलिए ताकि मुझे खुशी हो कि हम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूछते हैं कि हम क्यों हैं। हम क्यों हैं यह हमने कभी नहीं पूछा, और इससे बड़ी गफलत और इससे बड़ी बेतवज्जोही और कोई नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि जब तक क्यों का क्वेश्चन मार्क नहीं लगता उसका आंसर नहीं आ सकता। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा आंसर नहीं आएगा। हां, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, आप यूरोप, मगरिब और अमेरिका के बड़े बड़े अहले दानिश, बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोगों की किताबें आप उठाकर पढ़िए, आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ आप ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने आप से नहीं पूछते कि आप क्यों हैं। दुनिया का बड़ा पढ़ा लिखा तबका जिनकी इजादात से आज सारी दुनिया फायदा उठा रही है, उनमें से बेशतर इस सवाल से गफलत में पड़े हुए हैं कि वो खुद क्यों हैं। उन्होंने दीगर मखलूकात और दीगर मौजूदात से जब ये पूछा वो क्यों हैं, तो ये सारी मौजूदात और मुख्तराआत वजूद में आई और उनका इजाद हुआ और इख्तिरा हुआ। लेकिन हम जब इन बड़े बड़े दानिश्वरों की किताबें पढ़ते हैं तो हमें यह नजर आता है कि उन्होंने ये लिखा कि हमारे वजूद का कोई मकसद नहीं है। आपको ताज्जुब होता है इस बात पर? यह बड़े ताज्जुब की बात है कि जो इंसान हर छोटी बड़ी चीज का मकसद जानना चाहता है, वो बहुत बड़ा साइंसदान होने के बावजूद, बहुत बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद, बहुत बड़ा फलसफी होने के बावजूद, बहुत बड़ा सियासी और सियासतदान होने के बावजूद, बहुत कामयाब बिजनेसमैन होने के बावजूद, बहुत बड़ा तालीम याफ्ता और बहुत बड़ा डिग्री होल्डर होने के बावजूद, वो ये लिखता है अपनी किताब में कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद और कोई वजह नहीं, हम सिर्फ खेलने के लिए और इंजॉयमेंट के लिए पैदा हुए हैं और बस। मगर इसीलिए दोस्तों, मैं बारहा अर्ज करता हूं कि एक हमारा मुसलमान जो साइंसदान नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, जो इंजीनियर नहीं है, जो फलसफी नहीं है, जो सियासी नहीं है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, वो एक खेती बाड़ी करने वाला आम मुसलमान है जो कभी कॉलेज में नहीं गया, यूनिवर्सिटी में नहीं गया, किसी दरसगाह और दानिशगाह में नहीं गया। वो आम मुसलमान भी दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदान से ज्यादा समझदार, बाशऊर और अक्लमंद है। क्यों? इसलिए कि इसने वो राज पा लिया है जिसको जमाने का बड़े से बड़ा साइंसदान ना पा सका, बड़े से बड़ा मुफक्किर ना पा सका, बड़े से बड़ा फलसफी और सियासी जिस राज को ना पा सका, उस राज को इसने पाया है, गैर शऊरी तौर पर ही सही। क्यों? इसलिए कि वो ये जानता है कि इस कायनात का और मेरा एक खालिक और एक पैदा करने वाला है। अजी ये छोटी डिस्कवरी है
ये छोटी डिस्कवरी है, शायद हमें छोटी लगती हो, इसलिए कि हम इस हवाले से बाशऊर नहीं हैं। आप इसको इस तरह देखने की कोशिश कीजिए कि दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदान को भी अगर आप मेरे सामने लाकर खड़ा करें, हम उसकी इजादात और उसकी इख्तिरा की हुई और डिस्कवर की हुई चीज़ों की अगर हम लिस्ट बनाएं, सारे साइंसदानों की हम एक कतार बना लें और सबसे दरियाफ्त करते जाएं कि तुमने क्या खोजा, तुमने क्या दरियाफ्त किया, तुमने क्या ईजाद किया, तो उन तमाम की डिस्कवरीज को अगर हम एक फहरिस्त और इंडेक्स में अगर हम लिख लें, शामिल कर लें, तो ये पूरी फहरिस्त जो बनेगी इनकी डिस्कवरी की, तो इनकी डिस्कवरी के नतीजे में हम एक जुमला बोलेंगे और पूरी डिस्कवरी खत्म हो जाएगी। कोई कहेगा मैंने पंखा ईजाद किया, कोई कहेगा मैंने बल्ब ईजाद किया, कोई कहेगा मैंने मोटरसाइकिल ईजाद की, कोई कहेगा मैंने लीवर ईजाद किया, कोई कहेगा मैंने भाप की कुव्वत का इंकशाफ किया, कोई कहेगा कि मैंने हवाई जहाज ईजाद किया, कोई कहेगा मैंने ट्रेन ईजाद किया, कोई कहेगा मैंने ये ईजाद किया, मैंने ये ईजाद किया, मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये डिस्कवर किया। हम उससे कहेंगे कि तू अपनी सारी डिस्कवरी के बावजूद तूने क्या डिस्कवर किया, तूने तेरी सारी डिस्कवरी करके तूने क्या डिस्कवर किया, तूने जो कुछ डिस्कवर किया तूने मखलूक को डिस्कवर किया। तूने अगर पंखे को डिस्कवर किया, मखलूक को डिस्कवर किया, तूने अगर बल्ब को डिस्कवर किया, मखलूक को डिस्कवर किया, तूने अगर ट्रेन को डिस्कवर किया, तूने मखलूक को डिस्कवर किया, तूने अगर हवाई जहाज को डिस्कवर किया, तूने मखलूक को डिस्कवर किया। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले एक जाहिल किसान ने जिसको डिस्कवर किया वो खालिक को डिस्कवर किया। तू अपने इल्म के जरिए, तू अपनी दानिश के जरिए, तू अपने शऊर के जरिए जहां तक पहुंचा वो मखलूक तक पहुंचा, और हमारा एक सीधा साधा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला किसान ये कहां तक पहुंचा, खालिक तक पहुंचा। इसलिए एक मुसलमान की यह बड़ी खुशनसीबी है, मगर यह कलेमा हमारी याददाश्त में तो मौजूद है, हमारे शऊर में मौजूद नहीं है। दुनिया के सारे साइंसदान, बड़े बड़े दानिश्वर ये कह रहे हैं कि हम क्यों हैं, कोई मकसद नहीं, मगर एक मुसलमान के लिए अपना क्यों जानना यह बड़ा आसान है। एक गैर मुस्लिम अगर अपना क्यों जानना चाहे कहां तक पहुंचता है। आप किसी भी गैर मुस्लिम से आप मुलाकात करके अगर पूछें तुम क्यों हो, मे भी वो इसका जवाब दे दे, उसका जवाब क्या होगा, मकसद क्या है, कहेगा कि मैं फलां डिग्री हासिल करना चाहता हूं, फलां जॉब हासिल करना चाहता हूं, फलां ऑफिस में मुलाजमत करना चाहता हूं। मगर ये आपको पता है कि एक इंसान की जिंदगी का मकसद ये चीजें नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि जॉब करके आपको क्या हासिल होगा, मुलाजमत करके आपको क्या हासिल होगा, डिग्री लेकर आपको क्या हासिल होगा, ये सारी चीजें आपके पेट की परवरिश का जरिया बनेगी। मगर एक मुसलमान जब अपना क्यों पूछता है तो इसे अपनी जिंदगी गंवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसका पैदा करने वाला खुद इसके क्यों का जवाब देता हुआ नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इस क्यों का जवाब वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और आपको पता है कि पैदा करने वाला जो बता दे
फिर उसके बाद कुछ और नहीं बचता। आखिरी हकीकत है और आखिरी सच्चाई है कि हमारे रब ने हमें बताया कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो आज से हम जब अपना क्यों पूछना चाहें, उसका जवाब क्यों होगा, क्या होगा कि हम रब की इबादत के लिए पैदा हुए। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मुसलमान ये जवाब पाकर अपने घर को छोड़कर, अपनी दुकानदारी को छोड़कर, अपने बिजनेस, अपनी तिजारत, बाल बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल को छोड़कर जंगल का रास्ता इख्तियार कर ले। नहीं, बल्कि कहना यह है कि आप रब की इबादत के लिए पैदा किए गए, यानी आप जो काम भी करें, आप दुकानदारी करें, आप बिजनेस करें, आप तिजारत करें, आप तालीम हासिल करें, आप जो करें, आपके हर काम का किबला अपने रब की तरफ दुरुस्त कर लीजिए। बस आपसे अगर पूछे कोई कि आप तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं, आपका जवाब शऊरी तौर पर यह होना चाहिए अपने रब के लिए। आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपका शऊरी तौर पर दूसरे सेकंड में जवाब होना चाहिए अपने रब के लिए। आप तिजारत क्यों कर रहे हैं, अपने रब के लिए। आप शादी क्यों कर रहे हैं, अपने रब के लिए। आप बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, अपने रब के लिए। आप सुबह सवेरे मुलाजमत के लिए क्यों निकल रहे हैं, अपने रब के लिए। आप मेहनत व मशक्कत क्यों कर रहे हैं, अपने रब के लिए। माएं, बहन, बेटियां किचन में अपना दिन भर क्यों खपा रही हैं, उनका जवाब यह होना चाहिए रब के लिए। वो बच्चों के लिए टिफिन क्यों तैयार कर रही हैं, रब के लिए। शौहर के लिए टिफिन क्यों तैयार कर रही हैं, रब के लिए। अगर वो अपने घरों में शौहर के, बच्चों के अपने कपड़े धो रही हैं, किसके लिए, अल्लाह के लिए। यानी एक मुसलमान के पास हर काम का अंजाम और हर काम के क्यों का जवाब शऊरी तौर पर यह होना चाहिए कि अल्लाह के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वहां इसके लिए कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारी माएं, बहन, बेटियां अगर अपने किचन में हैं, अगर वो खाना पका रही हैं, अगर उनकी सोच ये है कि मैं अपने खाने के लिए पका रही हूं, ये भी ठीक है। मैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए पका रही हूं, ये भी ठीक है। मैं अपने शौहर को खुश करने के लिए पका रही हूं, ये भी ठीक है। लेकिन आखिर में इस क्यों की तान जाकर हमारे परवरदिगार पर टूटना चाहिए। क्यों? इसलिए कि शौहर की रजा के नतीजे में रब की रजा मिलेगी, बच्चों की खुशी के नतीजे में रब की रजा मिलेगी, खुद अपना पेट हलाल के जरिए भरने में रब की रजा मिलेगी। हमारा एक ताजिर अगर वो इसलिए कमाता है कि मां के लिए खाने का इंतजाम करना है, यह भी सही है। बाप के लिए खाने का इंतजाम करना है, यह भी सही है। बच्चों की परवरिश के लिए कमाना है, यह भी सही है। उनके पढ़ाने के लिए कमाना है, यह भी सही है। उन्हें अच्छा पहनाने के लिए कमाना है, यह भी सही है। बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कमाना है, यह भी सही है। मगर आखिर में इस लिए कि तान हमारे परवरदिगार की रजा के लिए पर टूटना चाहिए। एक मुसलमान के लिए, एक मुसलमान का लिए और एक काफिर का लिए, दोनों के लिए में यह बुनियादी फर्क है कि मुसलमान का जो लिए होता है वो आखिर में किसके लिए होता है, अल्लाह के लिए। और एक काफिर का जो लिए होता है वो बच्चों के लिए खत्म, बीवी के लिए खत्म, मां के लिए खत्म, बाप के लिए खत्म। लेकिन आपको पता है कि यह मकसद इंसान की बुलंदी के एतबार से बुलंद नहीं है।
अल्लाह ने सूरज को अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया। सूरज की शान क्या है? अजी आप जब 10 लाइटें लगाते हैं ना, तो ये चंद फुट का एरिया रोशन होता है। 10 लाइटें लगाते हैं आप, ऐसा ही है। मेरे परवरदिगार ने सिर्फ एक लाइट लगाई, एक लाइट, और इस एक लाइट के सामने आप अपने हजारों हैलोजन जरा दिन में लगाकर देखिए, आपको सूरज मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आएगा और आपको यह कहना पड़ेगा कि सूरज के आगे हमने ये हैलोजन नहीं जलाया, चिराग जलाया है। मेरे रब ने एक चिराग जलाया है सूरज नाम का, लेकिन हर घर, हर दर, सिर्फ हिंदुस्तान रोशन नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान रोशन नहीं होता, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, खला हो या मला, सब कुछ मेरे रब के जलाए हुए एक चिराग से रोशन हो जाता है। हत्ता कि वो घर जो अपने दरवाजे सूरज पर बंद कर देते हैं कि हमें सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, हमें दिन में भी सोना है, मगर आपको ताज्जुब होगा कि सूरज उन बंद दरवाजों की दराजों को चीरकर उन ख्वाबगाहों में पहुंचकर रोशनी फैला देता है और उन्हें यह बताता है कि सुबह हो चुकी है और दिन का सूरज निकल चुका है, यह सोने का वक्त नहीं, जागने का वक्त है। मेरे रब का यह एक जलाया हुआ चिराग है। मगर दोस्तों, मेरे रब ने इस अजीम ताकत वाले, कुव्वत वाले सूरज को अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया। बनाया? नहीं बनाया। आप कितनी मखलूकात के मोहताज हैं? आप सूरज के मोहताज हैं या सूरज आपका मोहताज है? बोलिए, मोहताज कौन है, हम या सूरज? भाई पक्का जो यकीन है वो बोलो, कौन मोहताज है? सूरज ना? सूरज हमारा मोहताज है कि हम सुबह उठकर उसको देखें? नहीं, हम मोहताज हैं सूरज के। सूरज बहुत बड़ी चीज है। हम मोहताज हैं जमीन की पस्तियों, जमीन फिर उसकी पस्तियों से उगने वाले एक एक दाने गंदुम के, एक एक दाने गंदुम के। और आपकी मोहताजी बताऊं, मैं भी शामिल हूं उसमें, कि हमें गंदुम खाने के लिए पीस के खाना पड़ता है। अल्लाह की नन्ही मखलूक जिसे आप चिड़िया कहते हैं ना, बगैर पीसे खा लेती है। आपसे ज्यादा बाइख्तियार तो चिड़िया है नहीं है? है। आपके घरों में साल भर का अनाज जखीरा नहीं होगा। कब लोग होंगे, कम लोग होंगे जिनके घरों में साल भर का अनाज मौजूद हो। छोटी चूंटी, काली हो या लाल, उसके घर में कई कई महीनों का उसका अनाज जखीरा होता है। आपसे ज्यादा अक्लमंद और आपसे ज्यादा मालदार तो वो है। मगर कुर्बान जाइए अपने रब के करम पर कि उसने उस चूंटी को अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया, उस चिड़िया को अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया, उस अजीम सूरज को अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया, बल्कि हमारी हजार मोहताजियों के बावजूद हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। रब की मर्जी, वो मालिक, वो खालिक जिसे चाहे अशरफुल मखलूकात बनाए, जिसे चाहे अशरफुल मखलूकात ना बनाए। हमारी मोहताजियों के बावजूद उसने क्या फरमाया? खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, कि कायनात में जो कुछ है, चूंटी के साथ, चूंटे के साथ, सूरज के साथ, चांद के साथ, आसमान के साथ, जमीन के साथ, दरों के साथ, दीवारों के साथ, फर्श के साथ, कुमकुमों के साथ, सारी मखलूकात के साथ जो कुछ है, ऐ इंसानों तुम्हारे नफा के लिए पैदा किया है। यह रब का इनाम नहीं
कि जिसकी हमें मोहताजी है, रब कह रहा है उसको तुम्हारे लिए पैदा किया है। अजीब बात नहीं है? अजीब, मोहताज कहीं मखदूम होता है क्या? मोहताज मखदूम होता है? मोहताज भी हो, जरूरतमंद भी हो, और फिर खादिम नहीं बल्कि मखदूम हो। हमें सूरज की मोहताजी तो होना यह चाहिए कि हम सूरज की खिदमत करें। हमें चांद की, चांदनी की मोहताजी तो होना यह चाहिए कि हम चांद की खिदमत करें। हमें जमीन से उगने वाले अनाज की मोहताजी तो होना यह चाहिए कि हम उसकी खिदमत करें। मगर यह अजीब फलसफा है कि मोहताज हम हैं और खिदमत वो कर रहे हैं। गैर मुस्लिम ने इसी फलसफे को नहीं समझा। उसने असबाब पर नजर की। उसने देखा सूरज रोशनी दे रहा है, सूरज अनाज उगने में मदद कर रहा है, सूरज हमारे फलों को पकाने में मदद कर रहा है, हमारी जिंदगी की रमक बढ़ाने में मदद कर रहा है। जमाने का वजूद सूरज से है, सारी कायनात का सिस्टम सूरज से है। तो उसने कहा सूरज को पूजना चाहिए। दरख्त फल दे रहे हैं, दरख्त को पूजना चाहिए, और जानवर दूध दे रहे हैं, गोश्त दे रहे हैं, उन्हें पूजना चाहिए। उसने असबाब की तरफ देखा, मुसब्बिबुल असबाब की तरफ नहीं देखा। एक मुसलमान, उसकी निगाह में यह फलसफा तो होता है कि मोहताज मैं हूं तो खिदमत मैं करूं, मगर वो ये भी देखता है कि इंसान मोहताज तू है, मगर मैं खालिक होकर इस फलसफे को यूं रद्द करता हूं कि मोहताज भी तुझे बनाऊंगा और मखदूम भी तुझे बनाऊंगा। और रब ने बनाया कि हम मोहताज होने के बावजूद, आप कभी तन्हाई में बैठकर अपनी मोहताजगी का एहसास कीजिएगा। बड़े से बड़ा अमीर, वक्त का वजीर आजम, अपने गनमैन का मोहताज है। कहने को वजीर आजम है, अपने पीए का मोहताज है। कहने को हम रिवॉल्वर, हम यानी कोई जिसके पास लाइसेंस हो, वो रिवॉल्वर, वो बंदूक अपनी हिफाजत के लिए रखता है, वो अपनी हिफाजत के लिए रखता है। लेकिन हकीकत में क्या करता है? खिदमत कौन कर रहा है? मोहताज है उसका रिवॉल्वर का, उस बंदूक का वो खुद मोहताज है। आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान से बड़ा मोहताज। इसीलिए अल्लाह ने इस हकीकत को भी कुरान में बयान फरमाया। कुरान किताब हकीकत है दोस्तों, आखिरी हद की हकीकत। कुरान जो कह दे, एक गैर मुस्लिम साइंसदान अगर अपने इल्म की मदद से 50 साल भी अगर अपनी तजर्बा गाह में खर्च करे तो उस हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। मगर मुसलमान अगर जिंदगी में पहले दिन कुरान का एक वरक खोले, हजारों हकीकतें बेनकाब होकर उसके सामने आ जाती। कुरान कहता है खुलिकल इंसानो दईफा, कि हमने इंसान को कमजोर पैदा किया है। हां, अब जब इंसान की खिदमत के लिए सारी कायनात है, तो अगर इंसान सूरज के आगे झुके, चांद के आगे झुके, दरख्तों के आगे, जानवरों के आगे झुके, यह अक्ल की बात है? यह अक्ल की नहीं, बेअक्ली की बात है। इसीलिए काफिर का लिए कभी दरख्त पर खत्म होता है, कभी सूरज पर खत्म होता है, कभी चांद पर खत्म होता है, कभी जानवरों पर खत्म होता है। अल गरज मखलूक पर उसका लिए खत्म हो जाता है, मगर मुसलमान का लिए मखलूक से आगे बढ़कर खालिक पर जाके खत्म होता है। और दोस्तों, अगर शऊरी तौर पर आज तक हम इस लिए से वाकिफ नहीं हैं, तो करबला से हुसैन का आज हमारे लिए यह सबक और दर्स है कि हम में से हर एक जो काम कर रहा हो,
अगर वो लिए 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 का एक चैन बनाए और लिए का सिलसिला जाकर रब पर खत्म हो सकता हो तो समझे कि वो सही रास्ते पर है और सही काम कर रहा है। हुसैन आज बहुत बड़ा पैमाना दे रहे हैं। अगर आपको चेक करना है कि आप जिस रास्ते पर अपनी जिंदगी के चल रहे हैं वो रास्ता सही है या नहीं, आप लिए लिए मखलूक से निकलकर खालिक तक पहुंच जाइए। अगर खालिक के लिए वो है तो सही है। आपको एक मिसाल देता हूं। आप जुआ खेल रहे हैं, आप लिए लिए लगाइए, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई मुसलमान अगर शऊरी तौर पर इस लिए से आगाह हो कि मेरा हर लिए, मेरे काम का हर लिए खालिक तक पहुंचना चाहिए। कोई मुसलमान अगर जुआ खेल रहा हो, मे बी अगर वो बहुत गफलत में है तो यह कह सकता है कि बीवी बच्चों के पेट के लिए खेल रहा हूं, लेकिन क्या वो शऊरी तौर पर इस लिए को खालिक तक पहुंचा सकता है कि माअज़ल्लाह मैं ये जुआ अल्लाह के लिए खेल रहा हूं? जी, इस लिए ने क्या बताया? ये लिया पैमाने जिंदगी और पैमाने बंदगी है। आज हुसैन ये बताना चाहते हैं कि अपने हर काम को करने के पहले लिए लगाओ। किस लिए कर रहे हो? लिए की ये चैन, लिए की ये तान अगर खालिक तक पहुंचा सको तो समझो कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, और अगर खालिक तक पहुंचाने की जुर्रत और जसारत ना कर सको तो फिर उस रास्ते को छोड़कर सीधे रास्ते पर आ जाओ। आपको याद है वो मंजर जब हुसैन मक्के से निकल रहे हैं? हुसैन आपको याद है किस महीने और किस तारीख को मक्के से निकले हैं? हुसैन मक्के से हज के महीने में निकले हैं, माहे जुल्हिज्जा, और ऐन 8 जुल्हिज्जा को आप मक्का मुअज्जमा से निकल रहे हैं। हज किस तारीख को होता है? हज 9 जुल्हिज्जा। सारी दुनिया से काफिले चलकर, सारी दुनिया से परवाने चलकर शमे हरम की तरफ आ रहे हैं, काबे की तरफ, क़िबला मोमिनीन की तरफ, मक्का मुअज्जमा की तरफ हाजियों के काफिले रवा दवा हैं। मगर ये एक निराला काफिला है, ये एक अछूता कारवां है, ये एक निराला मुसाफिर है कि सारी दुनिया चलकर, सारी दुनिया के रास्ते अपने चलने वालों को, अपने मुसाफिरों को हरमे काबा की तरफ ला रहे हैं खींच खींच कर। और ये काफिला, ये नाका सवार, ये घुड़सवार और ये मुसाफिर मक्का मुअज्जमा को छोड़कर करबला के लिए निकल रहा है। हुसैन से निकलते वक्त हम ये पूछते हैं कि हुजूर सय्यिदुना वब्न सय्यिदिना इमामना वब्न इमामिना या सय्यद शुहदा। हुजूर हम ये देखते हैं कि सारे मुसलमान, सारे अहले ईमान ये जौक दर जौक काबा मुअज्जमा की तरफ आ रहे हैं, मक्का मुअज्जमा की तरफ आ रहे हैं, हरमे काबा की तरफ आ रहे हैं। हुजूर आप क्यों करबला की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं? सबसे ज्यादा हक काबा मुअज्जमा के गिर्द रहने का, यहां बसेरा करने का और मक्का मुअज्जमा में कयाम करने का आपका है। अगर आपको मक्के में कयाम करने का हक नहीं तो फिर कौन है जिसको मक्का मुअज्जमा में कयाम करने का हक है? आप क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं? हुजूर आपके नाना ने तो मक्के को मक्का मुअज्जमा, हमें रहनुमाई फरमाई कि ये मक्का मुअज्जमा है, ये काबा रब का घर है, ये मिना है, ये मुज़दलिफा है, ये अरफात है। यहां हाजी अगर एक लम्हे के लिए आ जाए वो उसका हज हो जाता है, सारे गुनाहों से धुलकर पाक हो जाता है। हुजूर सारी दुनिया के मुसलमान इस
पाक बुक़ए ज़मीन की खैरात लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए, इसकी ज़ियारत से अपनी आंखों को ठंडा करने के लिए, अपने दिल को ठंडक बख्शने के लिए, अपनी रूह को ठंडक बख्शने के लिए, अपनी जान को खुशबुए हरम से मुअत्तर करने के लिए। आप देखिए ना, हम वहाँ के रहने वाले तो नहीं, हम मक्का मुअज़्ज़मा के बासी तो नहीं, हम मक्का मुअज़्ज़मा के बाशिंदे तो नहीं, मक्का हमारा वतन तो नहीं, काबे में हमारा मुसलसल बसेरा तो नहीं, मगर पूछिए हज से लौटने वाले उन हाजियों के दिल से कि आज वो अपने वतन में आकर भी अपने आप को बेवतन महसूस कर रहे हैं या नहीं। उन्हें यूं लगता है कि हम अपने वतन में नहीं बल्कि मक्का अपने वतन असली को छोड़कर किसी गरीब दयार मकाम पर आकर हाजिर हो गए हैं। लगता है या नहीं? आप अभी हमारे बहुत सारे हुज्जाज किराम नए नए हरमैन शरीफैन से वहाँ के अनवार, वहाँ के बरक़ात, वहाँ की खैरात से लुत्फ़ अंदोज़ होकर लौटें। आप उनसे पूछ कर देखिए कि वो अपने वतन में वापस आकर, हमारा घर जहाँ आकर हमें सुकून मिल जाता था, सारी बेसकूनी ज़माने की गायब हो जाती थी, मगर जब मक्का छोड़कर आए हैं तो अपने घर में भी सुकून नहीं मिलता। मक्के का नूर, मक्के की रोशनियां, मक्के के अनवार, मक्के के बरक़ात और तजल्लियात जब छोड़कर आए हैं तो आप उन हाजियों से पूछिए, खुदा की कसम उनका जवाब यही होगा कि घर के सारे लाइट चालू करने के बावजूद भी घर में अंधेरा अंधेरा सा लगता है। दोस्तों, उस हुसैन से पूछिए जो पैदा उस पाक दियार पर हुआ, जिसका वतन वो पाक दियार है, और वो नया नया आकर हरमैन में नहीं बसा है, पुश्तों से हरमैन का बासी है, पुश्तों से हरमैन का बासी है। मगर आज उसके दिल से पूछिए कि वो किस दिल से मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ने पर मजबूर है, और वो भी किस वक्त। दोस्तों, आपके घर शादी हो, लोग आपके घर किसी की शादी में शिरकत करने के लिए हजार तैयारियां करके आपके घर आ रहे हो, और आप एक गरीब दयार मुसाफिर बनकर बेवतनी के सफर पर निकल रहे हो। आप अपने दिली जज्बात का अंदाजा लगाइए, ये किसी के घर की शादी नहीं, ये रब के घर की शादी है, ये रब के घर की शादी है। हर मुसलमान, हर कलमे तौहीद का इकरार करने वाले के अपने घर की शादी है कि आज रब ने उसे परवाना देकर बुलाया है, लाखों से चुना है, करोड़ों से चुना है, अरबों से चुना है, और आज उसे न्योता देकर अपने घर बुलाया है। मगर आज हुसैन है, और हुसैन तन्हा नहीं, हुसैन का पूरा घर है, बीवी है, बच्चे हैं, सबको लेकर आज ऐन उस मौके पर जब दुनिया भर से मुसलमान अपनी आंखों में ज़ियारत हरमैन तय्यबैन का ख्वाब सजाकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ खिंचे खिंचे आ रहे हैं। हर रास्ता और हर रास्ते के राही का रुख एक है। इधर से आने वाले रास्ते पर चलने वाले भी इधर ही आ रहे हैं, इधर से आने वाला रास्ता भी अपने चलने वालों को इधर ही ला रहा है, इधर से आने वाला, इधर से आने वाला, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, हर तरफ से काबा मुअज़्ज़मा की तरफ बढ़ने वाले रास्तों पर बढ़ने वाले कदम मक्का मुअज़्ज़मा के मुसाफिर और राही हैं। मगर एक काफिला है दोस्तों जो रॉन्ग साइड जा रहा है। बज़ाहिर दुनिया को लगता है कि ये रॉन्ग साइड जा रहा है, सब मक्का आ रहे हैं, ये मक्के से क्यों जा रहा है। हम सैयदना हुसैन की बारगाह में दस्त बस्ता पहुंचकर अर्ज करें कि हुजूर, सारी दुनिया तो यहां आ रही है, सारी दुनिया यहां आ रही है। वो एक मिसरा है, सरकार सैयदना महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब आपका विसाल हुआ, दुनिया से तशरीफ ले गए, तो किसी ने कहा कि ऐ तमाशा गाहे आलम रूए तू, ऐ तमाशा गाहे आलम रूए तू, तू कुजा बहरे तमाशा मीरवी। ऐ सरकार महबूबे इलाही,
सारा जमाना तो आपको तकने के लिए बेकरार है, आप अपनी रूह किसके सुपुर्द करके किसे तकने जा रहे हैं? आज हम सैयदना हुसैन से यही पूछना चाहते हैं, उनके कदमों से लिपट कर, उनके घोड़ों की टापों से चिमट कर, उनके काफिले की गर्दे राह बनकर आज सैयदना हुसैन के कदमों से लिपट कर, उनके दामने करम से लिपट कर, उनके दस्ते अक़दस से चिमट कर उनकी तरफ आहोजारी करते हुए दस्त बस्ता आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ऐ तमाशा गाहे आलम रूए तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि। या हुसैन, सारी दुनिया के मुसलमान काबे का तमाशा करने, काबे का दीदार करने, काबे की जियारत करने आ रहे हैं, हुजूर आप किसकी जियारत करने जा रहे हैं? हुजूर आज तो अभी तो करबला मुअल्ला नहीं बना है, अभी तो करबला शरीफ नहीं बना है। हाँ, आज के ज़माने में अगर कोई करबला की तरफ जाए तो हमें पता है कि करबला हुसैन की जियारत गाह है, करबला हुसैन की आमाज गाह है, करबला हुसैन की आखिरी आराम गाह है। आज अगर कोई करबला की तरफ जाता है तो हमें ताज्जुब नहीं होगा, मगर हुसैन ने जब करबला को मुअल्ला नहीं बनाया था, हुसैन उस वक्त काबे को छोड़कर करबला की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल तो बनता है, हम उनके कदमों से लिपट कर, हम उनकी गर्दे राह में अट कर दस्त बस्ता हम उनसे पूछते हैं कि हुजूर आप करबला की तरफ क्यों जा रहे हैं? हुसैन कहते हैं, सबसे बड़ा मकसद मेरे रब ने मुझे दे दिया है, मैंने मकसद तय कर लिया है। जिसका मकसद काबे की जियारत हो वो काबे की जियारत के लिए आ रहा है। अगर मैं हज के लिए रुक जाऊं तो मेरा हज तो हो जाएगा, मगर कयामत तक आने वाले मुसलमानों का हज, उसकी रूह खत्म हो जाएगी। मैं अगर हज के लिए रुक जाऊं मेरा हज तो हो जाएगा, मगर कयामत तक के लिए इस्लाम की सच्चाई, ईमान की सच्चाई और दीन इस्लाम की हक्कानियत पर धूल डाल दी जाएगी और ढूंढने वालों को टार्च और चिराग लेकर ढूंढने के बावजूद भी इस्लाम की हक्कानियत नजर नहीं आएगी। इसलिए आज मकसद यह है, मेरे रब का हुक्म यह है कि हुसैन तुम्हें सिर्फ अपने लिए हज नहीं करना है, बल्कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का हज करबला में जाकर बचाना है। इसलिए मैं काबे से करबला जा रहा हूं। हुसैन ने बताया कि मकसद की अहमियत होती है, हुसैन ने बताया एम की अहमियत होती है। हां, जो काबा आ रहे हैं उनका भी एम है, मगर एम देने वाले ने, मकसद तय करने वाले ने मुझे जो मकसद दिया है वो भी अल्लाह के लिए अल्लाह के घर आ रहे हैं, और मैं भी अल्लाह के लिए करबला जा रहा हूं। हुकूमत के लिए नहीं जा रहा, हुकूमत के लिए नहीं जा रहा, जाह के लिए, मनसिब के लिए नहीं जा रहा। अगर जाह, मनसिब, मर्तबा और हुकूमत, वजारत, सल्तनत और दौलत के लिए अगर जाना होता तो दोस्तों हुसैन को मक्के से निकलने की जरूरत नहीं थी। हुसैन को यह ऐसा मौका था कि हुसैन को फौजें भी जमा करने की जरूरत नहीं थी। सारे आलमे इस्लाम से लाखों मुसलमान हज के लिए ऑटोमेटिकली जमा होने वाले थे। सिर्फ हुसैन को यह ऐलान करना था कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन और मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मगर नहीं, हुसैन खिलाफत के लिए नहीं, लिए आप लगा लीजिए, खिलाफत के लिए नहीं, इमारत के लिए नहीं, क़यादत के लिए नहीं, सियादत के लिए नहीं, सल्तनत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, तख्तो ताज के लिए नहीं, जाहो मनसिब के लिए नहीं, दुनियावी दौलत के लिए नहीं, बल्कि ये लिए जहां रब पर जाकर ख़त्म हो जाता है, उस लिए करबला की तरफ जा रहे हैं। हुसैन कहते हैं, क़यामत तक आने वाले हुसैनियों मेरी इस सुन्नत को अपने किरदार में जिंदा रखना। अगर तुम्हारा ये लिए, तुम काबे को जा रहे हो, हुसैन क्या कहना चाहते हैं, तुम काबे को जा रहे हो, मगर कोई पूछे किस लिए और तुम्हारा दिल ये जवाब ना दे सके अल्लाह के लिए, तो तुम्हारा काबे को जाना भी बेकार है। और अगर तुम दुकान पर बिजनेस के लिए जा रहे हो, मगर तुम्हारा शऊर जवाब दे अल्लाह के लिए, तो उस काबा को जाने वाले से बेहतर
इसकी दुकान पर जाना है। यानी मुसलमान का हर लिए कहां जाकर खत्म होना चाहिए? हुसैन ये पैगाम देना चाहते हैं, करबला की सरजमीन से वाक़यात को सिर्फ वाक़े के तौर पर मत सुनो। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रा, और फरमाया लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रा, कि इनके वाक़यात में, इनके हालात में, इनके कवायफ में, इनकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए सबक है, तुम्हारे लिए दर्स है, तुम्हारे लिए नमूना है। इसलिए दोस्तों, हम अपना हर काम करने से पहले हम ये अपने आप से ज़रूर पूछें, लिए लगाएं। आसान फार्मूला, आसान ज़बान में इस लिए को समझने के लिए अब मैं नहीं समझता कि आपको किसी मदरसे में एडमिशन लेना पड़ेगा। हुसैन का फैज़ तो देखो यार, हुसैन जिंदा नहीं क्या मुर्दा है? अरे मुर्दे सबक दिया करते हैं, मुर्दे पढ़ाया करते हैं, मुर्दों की जिंदगी में दर्स हुआ करता है। आज हुसैन ने 1400 साल गुजरने के बावजूद अपने एक कदम से, सिर्फ एक कदम है ये हुसैन का, जो मक्के से इधर न जाते हुए इधर करबला की तरफ उठा है। हुसैन के 1400 साल पहले मक्के से करबला की तरफ उठे हुए एक कदम ने इतनी आसानी के साथ हमें जिंदगी और बंदगी की इस अजीम हकीकत को हमारे सामने बेनकाब कर दिया कि मैं समझता हूं कि हमें हक और बातिल के दरमियान फर्क करने के लिए, हराम और हलाल के दरमियान फर्क करने के लिए, सही और गलत में फर्क करने के लिए किसी मदरसे में अब एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी और किसी स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां बैठने वाला हर मर्द, हर औरत, हर भाई, हर बाप, हर मां, हर बहन और हर बेटी ये समझ सकती है आपके बाद फैजान है इमाम हुसैन शहीद करबला का, करबला के रेगजार से, कि तुम सिर्फ अपने हर काम से पहले लिए लगाकर इतना देख लेना कि इस लिए का तसलसल, इसकी चैन जाकर बंदों पर खत्म होती है या खालिक पर। तुम्हारे जिस काम का लिए जाकर खालिक कर खत्म हो जाए, समझो वो हलाल है, वो जायज़ है, वो सही है, वो तय्यब व ताहिर है। और जिसका लिए जाकर तुम खालिक पर खत्म ना कर पाओ तो फिर उस काम से तौबा कर लो, और अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो तुम्हारी तौबा का गवाह खुद करबला का हुसैन होगा। दोस्तों, इसलिए करबला की सरजमीन से उठने वाले इस सबक को हमें गांठ बांधना होगा, इधर से सुनकर इधर से निकालना नहीं, बल्कि इसे अपने किरदार में सजाना होगा। आसान पैमाना है, आसान पैमाना और आसान तराजू है, इससे ज़्यादा आसान तराजू और आसान पैमाना अच्छाई और बुराई को तौलने का नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों, करबला एक कहानी, एक किस्सा नहीं, बल्कि क़यामत तक के सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए निशाने मंजिल है और शमे राह है, जो क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत को रास्ता दिखाता हुआ नजर आएगा और उनकी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। उंगलियां पकड़ पकड़ कर रब की चौखट और रब की बारगाह तक पहुंचाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला करबला की सरजमीन से पहले ही इमाम हुसैन के मक्का से करबला की तरफ उठने वाले इस कदम के सदक़े हमें मिलने वाले इस सबक को हमारे किरदार में बसा दे, हमारे अखलाक में बसा दे, हमारे अकीदे का हिस्सा बना दे और हमें हुसैन के पैरोकारों में शामिल फरमा दे और हुसैन के हर हर कदम, हर हर कतरे खून से उठने वाले सबक को हिर्ज़े जां बनाकर ज़िंदगी का एक एक कदम ज़िंदगी की शाहराह पर तय करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।